मारने का महाराज। लला हाँ तुम तो छोटे से हो, ताड़िका निशाचरी बहुत बड़ी है, तुम क्या मार पाओगे? चलो आपको दिखाते हैं मार पाते या नहीं मार पाते। हाँ भगवान राम ने धनुष पर बाण चढ़ाया। धनुष पर बाण चढ़ाया, ताड़िका के पूरे शरीर से लगा तो बाण, लेकिन पूरे शरीर से धुआं निकला। ताड़िका वहां पर मर जाती है। भगवान राम आगे चलते हैं। विश्वामित्र ने कहा, राम अब हम यज्ञ करने जा रहे हैं, करो यज्ञ। और अगर कोई तुम्हें डाउट, कोई शंका, कोई कुछ घटना मालूम पड़े तो उसका आप संघर्ष करना, बिल्कुल, लेकिन यज्ञ खंडित ना होने देना। बिल्कुल नहीं। इसीलिए लेकर के आए हैं बेटा राम। अच्छा चिंता मत करो, आप यज्ञ कीजिए। जैसे ही विश्वामित्र अन्य सभी ऋषि महात्मा ब्राह्मण द्विज मंत्रों से यज्ञ में आहुति दे रहे थे, वैसे ही मामा मारीच आया। मामा मारीच आया। मामा मारीच यज्ञ को बंद करने की सोच रहा था। जैसे मामा मारीच यज्ञ को बंद करने को सोच रहा था, वैसे ही भगवान राम ने बिना फरका बाण लिया। बिना फरका बाण होता है, जिसे बाण होता है उसके चारों तरफ फर लगे हुए होते हैं, देखा होगा टीवी में तो देखा होगा, ऐसे नहीं देखा। तो बाण में ऐसे फर लगे हुए होते हैं चारों तरफ। तो उस समय भगवान राम ने अगर फरका बाण मारते तो फिर मारीच का वध हो जाता, लेकिन भगवान ने कहा अभी वध नहीं करना है, आगे समय आएगा तब तुम्हारा वध करेंगे। राम को क्या नहीं पता था। इधर बिना फरका बाण जैसे धनुष पर चढ़ाया, और जैसे ही धनुष पर चढ़ा करके बाण को छोड़ा भगवान राम ने, जब राम भगवान ने बाण को छोड़ा, बाण मामा मारीच के लगा। मामा मारीच के जैसे बाण लगा, मामा मारीच समुद्र पार 100 योजन दूर गिरा जाकर के। 100 योजन दूर। वही तो मामा मारीच रावण से कह रहा था कि हम भाई बाबा नाय बनिए, विश्वामित्र के यज्ञ मुंड ने हमें 100 योजन दूर फेंक दौड़ा है, हम नहीं बनेंगे। मामा मारीच भी गिर जाता है, 100 योजन दूर गिरा जाकर के। विश्वामित्र का यज्ञ पूर्ण हुआ। और इधर विश्वामित्र एक दिन बैठे थे, तो अचानक विश्वामित्र के पास एक चिट्ठी आई। राजा मिथिला नरेश वैदेही के यहाँ से। वैदेही किनका नाम था और विदेही किनका नाम था? सीता जी का गुप्त नाम वैदेही था, और राजा जनक ये कोई नाम नहीं है, जनक तो एक पदवी है। राजा जनक का नाम था विदेह। विदेह राजा मिथिलापुरी में रहते थे, जिसको जनकपुर कहते हैं। इसीलिए उन्हें मिथिला नरेश कहा जाता था। महाराज जनक को इसीलिए तो मिथिला नरेश कहा जाता था, मिथिलापुरी में रहते थे। मेरे रामायण के श्रोताओं, उसी समय इनके पास एक चिट्ठी आई कि बिटिया का स्वयंवर है, सीता का स्वयंवर है। और इधर सीता जी ने क्यों हर जगह चिट्ठी भेजी थी? क्योंकि एक बार की बात है, सीता जी के घर पे जो धनुष रखा था, उस धनुष को किसी कारणवश की क्या, बल्कि सीता जी की माँ सुनैना घर में न होने के कारण सीता जी ने उस धनुष को एक हाथ से उठा लिया था। तो महात्मा दधीच की पिनाक की हड्डी का बना धनुष था, भगवान भोले बाबा ने दिया था। महात्मा दधीच की पिनाक यानी नाक की हड्डी का जो धनुष बना हुआ था, जो धनुष इतना भारी था कभी भी किसी के हिलाए से नहीं हिलता था, जो उनके घर रखा था। यहाँ पर बड़े बूढ़े बुजुर्ग लोग एक सवाल करते हैं, कहते हैं धनुष घर में रखा था, फिर रंग भूमि में उठा करके रखा गया धनुष तोड़ने के लिए, तो धनुष सीता जी ने ही नहीं उठा पाया था, एक हाथ से लेपन कर दिया था, किसी से धनुष ही नहीं उठा, धनुष टूटा क्या? यहाँ पर एक बात और आती है कि जब सीता जी से ही धनुष उठता था
तो फिर धनुष घर से निकाल करके और फिर रंगभूमि में किसने रखा था? समझने की बात है। रंगभूमि में धनुष किसने रखा था? धनुष तो सीता जी ने उठाया था, किसी से उठा नहीं। लेकिन मेरे भागवत के प्रेमियों, इसको धनुष को कोई नहीं उठा सकता था। और सीता जी विदेही थी और राजा जनक बेदेही थे, तो राजा जनक भी उठा सकते थे और मैया सीता भी उठा सकती थी। राजा जनक ने ही रंगभूमि में वो धनुष रखा था। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम भगवान की। इधर मेरे रामायण के श्रोताओं, इधर सीता जी ने क्या किया कि श्री जनक दुलारी सीता ने, श्री जनक दुलारी सीता ने अब बचपन में कौटिक दिखला। श्री जनक दुलारी सीता ले बचपन में कौटिक दिखलाया। श्री शंकर जी का महाधनुष, श्री शंकर जी का महाधनुष एक ही हाथ से उठा लिया। देखा श्री जनक राज ने सीता ने धनुष उठाओ। देखा श्री जनक राज ने तब सीता ने धनुष उठाओ। दरबार में तुरंत पहुंच कर, दरबार में तुरंत पहुंच कर सबको ये वचन सुनाओ। खत में लिख दिया जिस महावीर की महाशक्ति